चाणक्य नीति भाग 12। नंबर 1, जब तक यह शरीर स्वस्थ तथा निरोग है और जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए धर्मयुक्त आचरण अर्थात पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि करने कराने का संबंध तो जीवन के साथ ही है। जब मृत्यु हो जाएगी उस समय वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएगा, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकेगा। अर्थ, किसी को इस बात का ज्ञान नहीं कि मनुष्य का शरीर कब रोगों से घिर जाएगा। उसे यह भी मालूम नहीं कि मृत्यु कब होने वाली है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब तक वह जीवित है अधिक से अधिक पुण्य कर्म करे, क्योंकि करने कराने का संबंध तो जीवन से है। जब मृत्यु हो जाएगी तब सारे विधि निषेध निरर्थक हो जाते हैं। नंबर 2, विद्या में कामधेनु के गुण होते हैं, उससे असमय में ही फलों की प्राप्ति होती है। विदेश में विद्या ही माता के समान रक्षा और कल्याण करती है, इसलिए विद्या को गुप्त धन कहा गया है। अर्थ, गुप्त धन वह होता है जिससे मनुष्य संकट के समय लाभ उठा सके। इसलिए आचार्य चाणक्य ने विद्या को गुप्त धन बताया है और उसकी उपमा कामधेनु से की है। कामधेनु उसे कहा जाता है जिससे मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। उससे उस समय भी फलों की प्राप्ति होती है जब देश काल के अनुसार फल प्राप्ति संभव न हो। विद्या के कारण ही विदेश में व्यक्ति का सम्मान होता है। माता जिस प्रकार बच्चे की रक्षा करती है उसी प्रकार विदेश में विद्या से व्यक्ति की हर प्रकार से रक्षा होती है और सुख प्राप्त होते हैं। नीति वाक्य भी है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। नंबर 3, सैकड़ों गुण रहित और मूर्ख पुत्रों के बजाय एक गुणवान और विद्वान पुत्र का होना अच्छा है, क्योंकि हजारों तारों की अपेक्षा एक चंद्रमा से ही रात्रि प्रकाशित होती है। अर्थ, सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक विद्वान और गुणों से युक्त पुत्र से ही पूरे परिवार का कल्याण होता है। रात्रि के समय जिस प्रकार आकाश में हजारों तारागण दिखाई देते हैं, परंतु उनसे रात्रि का अंधकार दूर होने में सहायता नहीं मिलती, उसे तो चंद्रमा ही दूर कर पाता है। आचार्य की दृष्टि में संख्या नहीं गुण महत्वपूर्ण है। नंबर 4, दीर्घ आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र थोड़े समय के लिए ही दुख का कारण होता है, जबकि लंबी आयु वाला मूर्ख पुत्र मृत्यु पर्यंत दुख देता रहता है। अर्थ, संतान से माता पिता की उम्मीदें जुड़ी होती है। जब जन्मते ही संतान की मृत्यु हो जाती है तो माता पिता निराशा के अंधकार में डूब जाते हैं। भविष्य में इस मृत संतान को लेकर कोई सुख दुख की उम्मीद नहीं रहती है, जबकि मूर्ख जीवित पुत्र नित्य प्रति अपने माता पिता की आशा के टुकड़े टुकड़े करता रहता है। इस दुख से पहला दुख ज्यादा ठीक है। नंबर 5, अशिक्षित तथा अनुपयुक्त स्थान या ग्राम में रहना, नीच व्यक्ति की सेवा, अरुचिकर और पौष्टिकता से रहित भोजन करना, झगड़ालू स्त्री, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, ये 6 बातें ऐसी हैं जो बिना अग्नि के ही शरीर को जलाती रहती है। अर्थ, कुछ बातें ऐसी होती है जिनसे व्यक्ति जीवन भर दुखी रहता है। उनमें सबसे प्रमुख वह स्थान है जहां उसे लगातार रहना होता है। यदि वह स्थान ठीक हो और वहां के निवासियों का आचार व्यवहार सही न हो तो व्यक्ति सदैव दुखी रहता है। इसी प्रकार यदि किसी को नीच व्यक्ति की नौकरी करनी पड़े, गंदा
बासी और पौष्टिकता से रहित भोजन करना पड़े तो वह भी दुखदाई ही है। यदि स्त्री झगड़ालू हो, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती हो, तो गृहस्थ का सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। पुत्र यदि मूर्ख हो और लड़की विधवा हो तो यह आयु भर का असहनीय क्लेश हो जाता है। ऐसी स्थितियों से बच पाना यदि संभव न हो तो मानसिक रूप से इससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारी के साथ अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।